तो हम उन क्वेश्चंस को लिख रहे हैं जिनके करंट अफेयर्स का कोई और छोर नहीं है। क्या टीचर हमारी इतनी मदद कर सकता है कि उसमें से प्रिसाइज क्वेश्चन निकाल दे जिसका आंसर भी वो कम लफ्जों में लिखना सिखा दे। बहुत सारे सीधे नोट्स में से क्वेश्चन है, वो आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, आप आंसर लिखिए खुद से। लेकिन जो हार्ड है, टेक्निकल है, कंसेप्चुअल है, वो हम पे छोड़ दीजिए। रोज हम आपको 5 से 6 लिखवाएंगे। अगले 90 डेज में सोचिए कितने हो जाएंगे। चले, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग सिस्टम का क्रिटिसिज्म बहुत आया था पिछले साल पेपर्स में, खासकर ग्लोबल साउथ के प्रति, मतलब दक्षिण जो कंट्रीज हैं उनके प्रति ये बायस्ड है, अनफेयर है, या उनकी रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर देता है। ऊपर वाली कंट्रीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कितना भी लोन उठा ले, कितना भी डिफॉल्ट कर दे, उनकी सोवरेन रेटिंग्स को ये हर्ट नहीं करता है। सदर्न कंट्रीज जिनको इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है क्योंकि कॉलोनियलिज्म के तहत वो लूट लूट कर ले गए थे, तो उनकी मदद खूब करता है ये उनकी। और जहां से लूट कर ले जाया गया उनकी रेटिंग्स डाउन कर देता है, तो इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े पैसा लगाने वाले उसमें पैसा नहीं लगाते। ये चैलेंज है जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिनका एक बायस है, पूर्वाग्रह से वो ग्लोबल साउथ को देखते हैं, पर्टिकुलर इंडिया को देखते हैं, तो आप इसे क्या सजेशन कर पाएंगे, कैसे ठीक होगा? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन में, पहले समझा देता हूं फिर लिख कर दिखाएंगे। इंट्रोडक्शन में सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में टॉप 3 फाइनेंशियल एजेंसीज आती हैं, मूडीज आती हैं, S&P और फिच आती है। इनका इंट्रोडक्शन में नाम डालना जरूरी है। टॉप 3 फाइनेंशियल एजेंसीज, मूडीज, S&P एंड फिच। और इनका एक भारी भरकम प्रभाव होता है, टेंजिबल इम्पैक्ट ऑन एक्सेसिंग ग्लोबल कैपिटल। आपको इन्वेस्टर का पैसा नहीं मिलेगा, या इन्वेस्टर के परसेप्शन को बनाने और बिगाड़ने में इनका बहुत हाथ होता है। और ये जो रेटिंग्स देते हैं उनकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, हर हालात को वो अपने अंदर कंसीडर नहीं करते, यानी सब्जेक्टिविटी नहीं रहती। इंडिया की पॉजिटिव ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ये कम बात करते हैं। कोविड-19 में हमने कैसे, सारी दुनिया गई थी डिप्रेशन में, हम डिप्रेशन में नहीं गए, उस पर बात नहीं करते हैं। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने जा रही है, उस पर यह बात नहीं करते। लेकिन ये ऐसी बातें करते हैं कि जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट को या ग्लोबल फाइनेंस को उठाने में नहीं मिलता। अब ये क्वेश्चन क्यों आएगा मेंस में, उसकी वजह इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में पूरा डब्बा बनाकर इसका क्रिटिसिज्म लिखा गया। ऑफिस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने लिखा, उन्होंने रिव्यू किया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग मेथोडोलॉजीज का, हाईली सब्जेक्टिव है, पूर्वाग्रह है, उसके बारे में लिखी उन्होंने लिखा, वहां से ये क्वेश्चन निकलता है। तो इंट्रोडक्शन में ये समझाने के बाद और क्वेश्चन कहां से निकलता है वो बताने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। इट इज डिफिकल्ट टू फैथम वेदर दे आर अनफेयरली बायस्ड और अगेंस्ट द ग्लोबल साउथ टुवर्ड्स इंडिया। क्यों? क्योंकि ये रेटिंग एजेंसीज का वर्किंग बड़ा ओपेक है। ये हमें वो क्राइटेरियाज नहीं पूरे बताते हैं जिसके बिना पर या बुनियाद पर ही हमें रेटिंग देते हैं। ओपेकनेस ऑफ देयर मेथोडोलॉजीज, उनके काम करने के तरीके में एक पारदर्शिता की कमी है। प्लस अनफेयरली बायस्ड है, ऐसा लगता है। क्यों? वो कहते हैं आपका पब्लिक डेट बहुत ज्यादा है। तो अमेरिका का पब्लिक डेट तो 300-400% है, यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रीज का 400-500% है, लेकिन हमारा पब्लिक डेट हमारी डोमेस्टिक करेंसी, बाहर के फॉरेन उसमें हमने इतना नहीं लिया है, और हमारी करेंसी में हमारा डेट है, तो छापने की मशीन हमारे पास है, तो हम डिफॉल्ट थोड़ी करेंगे। याद करिए इकोनॉमिक्स के लेक्चर, हम डिफॉल्ट थोड़ी करेंगे। सोवरेन के पास, संप्रभु के पास उसकी अपनी नोट छापने की मशीन होती। सो मोस्टली इंडियाज डेब्ट इज इन डोमेस्टिक करेंसी एंड दिस मेक्स पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग क्लोज टू जीरो। और इंडिया की आज तक कोई डिफॉल्ट हिस्ट्री नहीं है। वो कहते हैं आपका हाई इन्फ्लेशन, हाई डेट है, इसलिए आपका क्रेडिट रेटिंग जो है वो लो है, और आपको इन्वेस्टर पैसा देने से घबराता है क्योंकि बहुत महंगाई है और बहुत डेप्ट का बर्डन है। तो डेट का बर्डन तो फॉरेन करेंसीज में तो नहीं है ना, हमारी अपनी लोकल करेंसी में है।
और अथॉरिटीज ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत कड़े कदम भी उठाए, प्लस इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा भंडार $570.95 बिलियन है। $570.95 बिलियन। इतने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले को इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ा मिलना चाहिए। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड में हर कोई नौकरियां करना चाह रहा है, हर कोई किसी ना किसी तरह का काम करता है, तो ऐसे वक्त में आप हमारी इन्वेस्टमेंट को डाउनग्रेड नहीं कर सकते। हमारा बैंकिंग सिस्टम बीच में लड़खड़ाए थे, लेकिन अब फिर वेल कैपिटलाइज्ड है। Our banking system still remains well capitalized. उसमें पैसा है, अच्छा है, लिक्विडिटी है, उसकी एसेट की क्वालिटी है। हमारे बैंक्स फेल नहीं होने वाले, हो रहे थे। गवर्नमेंट ने उसको पब्लिक मनी से फिर किया, क्योंकि कुछ लोग पैसा लेकर भाग गए। हमने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया, तो हमें अब अच्छा सा एफडीआई मिलना चाहिए। उसके बिना हम ग्रोथ कैसे करें, उसके बिना हम आगे कैसे बढ़ें। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिर्फ हमारे साथ ऐसा नहीं करती है, हर दक्षिण देश के साथ वो ऐसा करती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स की पहली पसंद ना उभरती इकोनॉमीज होती है, और नॉर्थ की इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमीज, वो रुकी हुई इकोनॉमीज है, और साउथ की इकोनॉमीज उभरती हुई है, खासकर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। रशिया तो खैर नॉर्थ में है, लेकिन उस पर हर तरह के वो लगाए हुए हैं। तो ब्राजील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है। तो ये इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को कंसीडर करें तो हमारे ये सारे डेप्ट बर्डन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन्फ्लेशन, ये तो यूरोप और अमेरिका का इससे ज्यादा खराब। ठीक है, फिर बाद में लिखना सिखाऊंगा कैसे कम लफ्जों में लिखते हैं, लास्ट में आंसर दिखाऊंगा। ठीक है। और एक इंटरलिंक्ड ग्लोबल इकोनॉमी है। आपके पैसे से हम रोजगार पैदा करते हैं, इकोनॉमी को बदलने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट से हमें पैसा नहीं मिलता। अगर आप रेटिंग एजेंसीज को कम कर दें तो हमारा बोरोइंग कॉस्ट, यानी उधार लेने पे दिया जाने वाला ब्याज बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस में हमारी, आप कहते हो एबिलिटी टू पे, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज, फिच, ये क्या कहती है? योर एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे से ज्यादा हमारा विलिंगनेस टू पे है। इसलिए हमने आज तक हर चीज लौटाई। हम श्रीलंका नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है ना। और दिस ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठाने के बाद वापस करना, इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे जब क्राइसिस आया था तो हमने उसको पैसा दिया था। 92 में हमने लिया था, पर 2012 में हमने उसको दिया था, हमने उसको उधार दिया था। ठीक है। और जो मेथोडोलॉजीज हैं, एक तो बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन होता है, वो बैठकर अपने जजमेंट से इन रेटिंग्स को बताते हैं। वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस इंडिकेटर्स को हम देखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ओपन एंड फ्री सोसाइटी की रैंकिंग्स में आप पीछे जाते हो, हेल्थ में आप पीछे जाते हो, बेरोजगारी में आप पीछे जाते हो, मीडिया में आप पीछे जाते हो कि फ्री एंड फेयर मीडिया नहीं है, इलेक्शंस बायर्स ने, इसमें पीछे जाते हो, तो इन्वेस्टर ऐसे घर में पैसा नहीं लगाना चाहे। तो वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर है, तो उस ठीक है, लेकिन उस वजह से आप पूरे राष्ट्र को, लोगों को नहीं ना सजा दे सकते, जबकि वो राष्ट्र लड़ रहा है, इन चीजों के खिलाफ लड़ रहा है। तो कहते नहीं, वो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस इंडिकेटर रिपोर्ट जैसी बताती है, हम वैसा करते हैं। तो हमारी ट्रस्टवर्दीनेस और हमारी क्रेडिबिलिटी इन रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स को दिखाकर वो नीचे ऊपर करते हैं। तो फिर हमें भी वही करना चाहिए जो जापान करता है, चाइना करता है। वो क्या करते हैं? उनकी डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। यहां से सॉल्यूशन शुरू हो गया। उनकी डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। चाइना का क्रेडिट रेटिंग ग्रुप है, उसका नाम है चैंगजिन, CHENGXIN, चैंगजिन। और जापान का भी ऐसे ही है। इंडिया का है क्राइसिल, इक्रा, ये हमारे रेटिंग है। तो हमें अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि चाइना जापान कहते हैं कि आप वन साइज फिट ऑल नहीं लगा सकते। वो डेवलप्ड कंट्री, 200 साल के कॉलोनियलिज्म में वो हमको लूट कर ले गए। फिर वर्ल्ड बैंक में उनकी जनसंख्या भी कम हुई, वहां पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है,
हमारे यहाँ तो गरीबी है साहब, गरीबी रेखा से लोगों को बाहर खींचना है, तो उनकी अप्रोच हमारी, उनकी मेथोडोलॉजी हमारे उस पर तो आप नहीं लगा सकते। तो लोकल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को हमें और बढ़ावा देना होगा, उन्हें और बूस्ट करना पड़ेगा। और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो नॉर्थ की बड़ी कंपनीज को गाइड करती हैं या मिसगाइड करती हैं कि साउथ की कंपनीज में पैसा कैसे लगाएं। तो यहाँ एक डर लगता है कि अपनी डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को बूस्ट करने पर ये ना हो जाए कि नॉर्थ वाले ना माने और वो पैसा ना लगाएं। हमारा थिंक टैंक, हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इनको हमें बूस्ट करना ही है। हमारे रिसर्च पेपर्स जिसके ऊपर बेस्ड वर्ल्ड बैंक अपनी गवर्नेंस इंडिकेशन रिपोर्ट बनाता है, जिस रिपोर्ट को देखकर ये क्रेडिट ऊपर नीचे करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी इनसे मांगना, किन किन बुनियादों पे आप करते हो, आवाज उठाना कि अपनी ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाइए, ताकि आप अंडर डेवलपिंग कंट्रीज और गरीब कंट्रीज, उन्हें भी क्लियर एंड ओपन क्राइटेरिया पता तो हो, वो डिसएडवांटेज पे ना हो। खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी इस पैसे की बहुत जरूरत है। तो इमर्जिंग मार्केट्स की अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अपने हालात हैं, अपनी कंडीशंस हैं। उसका मोर एक्यूरेट असेसमेंट तब होगा जब आप यहां आकर इस कंटेक्स्ट में रहेंगे। इमर्जिंग मार्केट को आपका पैसा बहुत जोर से चाहिए, हमारे कॉरपोरेट्स में स्टार्टअप्स को यह पैसा बहुत जोर से चाहिए। ये अनफेयर पेनलाइजेशन है जो आप हमारे साथ कर रहे हो, तो लिहाजा हमें इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए।